अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, ये जो आज आप वीडियो देखने जा रहे हैं, ये वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी ज़रूर है, लेकिन इसके अंदर वो मुस्तनद हदीस के साथ अपने जो मियाँ बीवी के मामलात हैं उनको अदा किस तरह किया जाए। सबसे पहले कुरान पाक और उसके बाद जो है वो बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, नसाई शरीफ, इब्न माजा शरीफ, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक, दारमी शरीफ, सही इब्न हब्बान, अल मौजमुल कबीर, किताब दुआ, शरह सुन्ना, अबू दाऊद तयालिसी, मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और दीगर कुतब के हवाले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ कुरान की आयत और बुखारी और मुस्लिम की 2 हदीसें सिर्फ, उसके अंदर आपको बहुत ऐसी बातें सुनने में मिलेंगी कि जो आपको दूसरे लोगों से शायद ना कभी आज तक सुनी होंगी और ना ही कभी आपको किसी ने बताई होंगी। ये ऐसी फ़ायदेमंद है कि ज़िंदगी भर आप खुद भी इसके ऊपर अमल करेंगे और अपनी औलाद को भी इंशाअल्लाह इसकी, अपने दोस्तों को भी और अपने सब जानने वालों को भी इसकी तलकीन करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। यानी मियाँ बीवी को एक दूसरे का रब ने कुरान पाक के अंदर लिबास करार दिया। बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हदीस नंबर 141, हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा इस हदीस पाक को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुँचाते हैं। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम तक इसकी सनद जो है वो पहुँचती है। हुजूर अलैहिस्सलाम से उन्होंने इस हदीस पाक को सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, अगर तुम में से जब अपनी बीवी के पास जाए और ये दुआ करे, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना फ़क़ुदिया बैनहुमा वलदो लम यदुर्रह। यानी अपनी ज़ौजा के पास जब सोहबत की नज़रिए से जाए, तो हज़रत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुजूर ने हमें ये तालीम दी कि इस दुआ को पढ़ लिया करो। इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह के नाम से इब्तिदा करता हूँ, ऐ अल्लाह हमसे शैतान को दूर रख और हमको जो अता फरमाए उससे भी शैतान को दूर रख। यानी हमें भी दूर रख शैतान से और हमारी जो आगे औलाद होगी उसको भी शैतान के शर से दूर रखना। फिर उनके दरमियान जो औलाद मुक़द्दर की जाए उसको शैतान ज़र नहीं पहुंचा सकेगा। सुभान अल्लाह। यानी ये आका अलैहिस्सलाम ने इस बात की गारंटी अता फरमाई कि जब वो बंदा ये दुआ पढ़ेगा, मेरे हुजूर की सुन्नत पर अमल करते हुए और फरमान पर अमल करते हुए जब ये दुआ पढ़ेगा कि ऐ अल्लाह हमें भी शैतान के शर से दूर रखना और हमारी औलाद को भी दूर रखना, तो हुजूर फरमाते हैं कि इसका फायदा क्या होगा कि जब अल्लाह उन दोनों को औलाद अता फरमाएगा तो शैतान कभी भी उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। सुभान अल्लाह। हुजूर ने गारंटी अता फरमाई है, लिहाजा हमें चाहिए कि इस दुआ को हम अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि जब भी हम अपने ज़ौजा के पास जाएं तो हम इस दुआ को, ज़रूरी नहीं शादी की पहली रात तो तब ही पढ़ना है। हुजूर अस्सलाम ने फरमाया कि जब भी जाए, इसके अंदर हमेशा के लिए फरमा दिया कि जब भी जाए, ये नहीं कि पहली मर्तबा जाए, जब भी जाए तो तब ही यही दुआ पढ़ लिया करे। मुस्लिम शरीफ का बाब नंबर 455, हदीस नंबर 3429 के अंदर इसी हदीस पाक का जिक्र किया गया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब अपनी बीवी से जमा का इरादा करे तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैताना मा रज़क़तना फ़इन्नहु इन युक़द्दर बैनहुमा वलदुन फ़ी ज़ालिका लम यदुर्रह शैतानुन अबदा। इस हदीस पाक के अंदर जो मुस्लिम शरीफ के अंदर जिसका जिक्र है, तो इसके अंदर भी दुआ का
हुजूर अलैहिस्सलाम ने तंबीह फरमाई। दोस्तों, इस हदीस पाक के अंदर एक तो पहले नंबर पे ये साबित होता है कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है वो इंसान को हर वक्त पढ़नी चाहिए। इंसान अपने घर का दरवाज़ा बंद कर रहा है, खोल रहा है, ताला लगा रहा है या खोल रहा है, सवारी पे बैठने लगा है, सवारी से उतर रहा है, उठते वक्त, बैठते वक्त, लिबास उतारते वक्त, लिबास पहनते वक्त, हत्ता कि एक हदीस पाक के अंदर ये आता है कि इंसान जब अपना लिबास उतार के लटका देता है तो जो शयातीन हैं, जिन्नात जो हैं, वो उसके लिबास को इस्तेमाल करते हैं। तो जो बंदा अपना लिबास उतारते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा तो शैतान उसका, यानी जो जिन्नात हैं, वो उसके लिबास को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत है। तो हत्ता कि इसको जुमा के वक्त भी पढ़ने का हुक्म दिया गया कि वो भी एक नेक अमल है। अब यहाँ पे जो हदीस पाक के अंदर आया कि शैतान उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, तो इसके अंदर उलमा कराम ने, मुहक्किकीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने काफ़ी वजूहात हैं वो बयान फरमाई हैं। वो फरमाते हैं कि ये भी हो सकता है कि शैतान उसको दीनी ज़रर ना पहुंचा सके, ये भी हो सकता है कि शैतान उसको बदनी ज़रर ना पहुंचा सके, ये भी हो सकता है इसका माना कि शैतान उसकी अकल को और उसके बदन को ख़राब ना कर सकेगा। ये भी हो सकता है इस हदीस का माना कि शैतान उसको मिर्गी में मुब्तला नहीं कर सकेगा। बाज़ ने ये कहा शैतान उसकी विलादत के वक़्त उसको उंगली नहीं चबोएगा जबकि वो दूसरों को वो उंगली चबोता है। जब बच्चा पैदा होता है, हदीस पाक के अंदर आता है कि हुजूर ने फरमाया कि वो बच्चा इसलिए रोता है कि उस शैतान उसको उंगली चबोता है, जिसकी वजह से उसको तकलीफ होती है और वो बच्चा रोता है। उलमा कराम फरमाते हैं कि जो बंदा ये दुआ पढ़ लेगा तो शैतान उसको उंगली नहीं चबोएगा। ये भी हो सकता है कि शैतान सबको वसवसे में डालता है और गुनाहों पर उबारता भी है, लेकिन वो इस बच्चे को वसवसे के अंदर भी नहीं डाल सकेगा और गुनाहों पर भी नहीं उबार सकेगा, और वो इस बच्चे को फितना कुफर में मुब्तला नहीं कर सकेगा। इसी तरह एक कौल ये भी है कि वो उसको गुनाह कबीरा में मुब्तला नहीं कर सकेगा। एक कौल ये भी है कि जब वो गुनाह के बाद तौबा करना चाहेगा तो वो उसको तौबा से रोक नहीं सकेगा। एक कौल ये भी है कि जिन्नात उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। सुभान अल्लाह। देखें कि कितनी ज़्यादा बरकतें हैं हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक के ऊपर अमल करने की। और देखें कि इस हदीस से हमें ये मालूम होता है कि मुसलमान को चाहिए कि वो अपने आप को हमेशा अल्लाह ताला के जिक्र और उसके नाम से बरकत हासिल करता रहे, और ये यकीन रखे कि हर नेक अमल में अल्लाह ही उसका मुईन और मददगार है। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह के बाद सूरह खलास पढ़े, अल्लाह अकबर और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और ये कहे कि अल्लाह अगर तूने मेरे लिए औलाद मुक़द्दर की है तो मुझे पाकीज़ा औलाद अता फरमा। दोस्तों, उसके बाद बारी आती है कि जब ये दुआ पढ़ ले तो उसके बाद मामला आता है कि अपनी ज़ौजा के पास, यानी जब हम बिस्तरी करें तो जितना हो सके पर्दे के अंदर रहे। यानी पर्दे से मुराद ये है कि हम बिस्तरी के वक़्त अपने ऊपर अगर गर्मियां हैं तो बारीक सी चादर ओढ़ ले कि जिससे दोनों जो है वो अंधेरे के अंदर भी पर्दे के अंदर रहें। इनके अंदर वो औलाद जो भी होगी वो बहुत ज़्यादा मुत्तकी, परहेजगार और फरमा बरदार होगी। नंबर एक तो लाइट के अंदर रोशनी, तेज़ रोशनी के अंदर अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी ना करें, अपनी बीवी के शर्मगाह को ना देखें, उसे बरहाना जो है नंगा बार बार उसे ना देखे। लाइट इतनी हो कि सिर्फ पता चले कि कोई बंदा मेरे पास बैठा है, ये ना हो कि आज़ाद जो है वो बिल्कुल वाज़े नजर आए। तो ये भी एक सुन्नत तरीका है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ जिंदगी गुजारी है, मैंने आज तक
कभी उनकी शर्मगाह को नहीं देखा। अल्लाह अकबर। उन्होंने भी शादियां की थी और उन्होंने भी सारे मामलात जो है वो अदा किए थे, लेकिन कहते हैं कि मैंने कभी नबी की बेटी और अपनी जोजा की कभी शर्मगाह नहीं देखी। तो देखे कि फिर अल्लाह ताला की जात ने उन्हें कितने फर्माबरदार और दीन पर मर मिटने वाले और दीन बचाने वाले बेटे अता फरमाए। अल्लाह ने उन्हें सिला दिया। और अगर आज हम भी ऐसा करेंगे तो अल्लाह हमें अपनी रहमतों से महरूम नहीं करेगा, अल्लाह हमें भी वही इनामात अता फरमाएगा। जरा हम हदीस के ऊपर अमल करके तो देखें। और उसके बाद बारी आती है कि जो लोग रात गुजारते हैं तो उसके बाद सुबह जब अपने दोस्तों के अंदर या रिश्तेदारों में कज़नों में बैठते हैं तो ये तमाम मामलात जो है वो मजाक के अंदर या दोस्त फरमाइश या जोर देते हैं कि बताओ क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। तो वो फिर बड़ी खुशी के साथ अपने आप को मर्द जाहिर करने के लिए कि मैं तो एक चीज हूँ, तो वो सारे मामलात जो रात को हुए होते हैं वो अपने दोस्तों के अंदर उसको बांटते फिरते हैं, उसको सुनाते फिरते हैं और उस वाक़े को पेश करते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि फरिश्ते उस बंदे पर लानतें करते हैं, रब की उस बंदे पर लानत होती है, क़यामत वाले दिन उस बंदे से जलील और कोई बंदा भी नहीं होगा जो अपनी बीवी के राज को फाश करेगा। ना बीवी को इजाजत है कि वो अपने खावंद और अपने दरमियान जो मामला हुआ था उसको अपनी सहेलियों के अंदर शेयर करे, उन्हें बताए, चाहे वो पूछती रहे, उन्हें कहे कि ये जायज नहीं है, ये गुनाह है। और सबसे बड़ा गुनाह है कि मियाँ बीवी अपनी आपस की बातें जो खुफिया मामलात हैं उनको दूसरों के सामने वाज़ह करें। क़यामत में वो बंदा सब नबियों के सामने और सब इंसानों के सामने, सब मखलूक के सामने वो जलील सबसे ज्यादा वो बंदा होगा जो अपनी और अपनी बीवी के राज को फाश करता होगा। तो ये अहद कर लें कि हम कभी भी अपने घर की जो बातें हैं, जो खुफिया बातें हैं, मियां बीवी के अहम मामलात हैं, उनको कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे।